बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की अफवाज का एक और बहादुर बेटा पाक सरजमीन पर कुर्बान हो गया है। कर्नल लईक, जो कि एक इंतहाई अहम, कॉम्पिटेंट और पाकिस्तान की अफवाज के लिए बहुत से ऑपरेशन सर अंजाम देने वाले एक बहादुर अफसर थे। किस तरह से बलूचिस्तान में भारतीय दहशत गर्दों ने उन्हें उनके खानदान समेत अगवा किया, उसके बाद कर्नल लईक को जान से मार दिया गया और इस वक्त उस इलाके में क्या सूरत हाल है, मैं पूरी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। सिक्योरिटी जराए इस वक्त क्या कंफर्म कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड सूरत हाल इस वक्त क्या है और किस तरह से इस वक्त ये पूरा मामला बड़ा तशवीशनाक होता जा रहा है। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर रीसेंट टाइम्स, रीसेंट वीक्स और रीसेंट मंथ्स अगर हम देखें तो कुछ इस तरह के वाकयात हुए हैं जिन्होंने एक मर्तबा अगर आप उनकी पूरी टाइम लाइन बना लें तो पाकिस्तान लरज उठे। इस हद तक चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं और मामलात के अंदर पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने और पाकिस्तान की अफवाज पर हमलों के अंदर जो तेजी है वो बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। और कर्नल लईक के हवाले से भी, जो कि यहां पर बलूचिस्तान में पोस्टेड थे, इनके हवाले से जो इन दहशत गर्दों की जानिब से एलामिया आया है, वो एलामिया जब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आपका खून खौल उठेगा कि ये अल्फाज किस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी दीदा दिलेरी देखिएगा कि क्या इनके अल्फाज का चुनाव है कर्नल लईक की शहादत के हवाले से और किस तरह से इस वक्त वहां पर ऑन ग्राउंड सूरत हाल तब्दील होती जा रही है बहुत तेजी से, इसे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप रीसेंट इवेंट्स को देख लें, किस तरह से केच का इलाका है बलूचिस्तान में, वहां से ईरान से बीएलए के दहशत गर्द आए, रात को उन्होंने ठंड का, सर्दियों का फायदा उठाया। ये साल शुरू होते ही बड़ा भारी साल रहा है। उन्होंने हमारी अफवाज के जवानों को बड़े पैमाने पर शहीद किया और वो रात की तारीकी और धुंध का फायदा उठाकर वापस ईरान भाग गए। अभी उनके खिलाफ कार्रवाई हो ही रही थी कि नोशकी और पंजगोर में यहां तक इनकी दीदा दिलेरी थी कि ये एफसी हेडक्वार्टर, हमारी जो एफसी है उसके हेडक्वार्टर पर हमला आवर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमला नाकाम हुआ, लेकिन अगर ये कामयाब हो जाते, ये पीछे फैमिली रेजिडेंशियल एरिया में घुसे थे, किस तरह का ये मामला होना था, कितना संगीन ये मामला होना था, आप अंदाजा नहीं कर सकते। 70 घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा था, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, चंद महीने पहले की बात है। और किस तरह से इनके इस मंसूबे को भी नाकाम बना दिया गया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनकी ये हिम्मत भी कैसे हुई कि ये इस मंसूबे का सोचें, ये यहां तक पहुंचे कैसे, इस चीज के ऊपर भी हमें काम करना होगा। रियासत को आनी हाथ से निमटना होगा। लेकिन उसके बाद भी आप देख लें कि जिस तरह से ये सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस पर नहीं बल्कि पाकिस्तान चाइना रिलेशंस पर हमलावर हो रहे हैं, चीनी इंजीनियर्स की बस पर हमला हो, दीगर तमाम तर चीजें हो, ये हर तरह का हमला करके निकल जाते हैं। अभी रिसेंटली कराची के अंदर जो चीनी असातिज़ा के ऊपर हमला हुआ, उसमें किस तरह से इन्होंने पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में एक खातून खुदकुश बमबार को इस्तेमाल किया और उसका इस्तेमाल करके इन्होंने ये धमाका कर दिया, जिसकी वजह से पाक चाइना रिलेशंस को जो डेंट लगा है, जो सिक्योरिटी के ऊपर आपके सवालात उठे हैं, उन्होंने अपने बंदे भेजे अभी फिर से कि हम अपनी सिक्योरिटी आपके मुल्क में हम अपनी फोर्सेस के जरिए करवा लेते हैं, आपसे नहीं हो पा रही। यहां तक की सिचुएशन आप देखें कि कितनी तशवीशनाक हो चुकी है। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इन्होंने दिन दिहाड़े जी वहां पर अगवा किया पाकिस्तान की फोर्सेस के कर्नल को, और ये कर्नल लईक बेग मिर्जा हैं, ये एक इंतहाई कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। इन्होंने 2014 के अंदर पाकिस्तान रेंजर्स जो है उनका बिगा कोट पंजाब के अंदर ऑपरेशन भी लीड किया। इसके अलावा ये और बहुत से ऑपरेशंस को लीड करते रहे। इन्हें दिन दिहाड़े अगवा किया गया इनकी फैमिली के साथ। किस तरह मैं डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं। और फिर वहां पर बड़े पैमाने पर जो मकामी लोगों से बात हुई, इनका जसद खाकी मिलने से पहले सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़े पैमाने पर वहां पर ऑपरेशन चल रहा था, फजाई सर्वेलेंस चल रही थी, फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। ज़ियारत बलूचिस्तान का इलाका है जहां पर कायद आज़म रेजिडेंसी भी है और ये बलूचिस्तान के अंदर एक सियाहती मकाम भी है। वहां पर इस तरह का मामला होना ये भी बहुत से सवालात को उठाता है। अच्छा, अब यहां पर सूरत हाल ये हो चुकी है नाज़रीन कराम के पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के सियाहती इलाके ज़ियारत से अगवा होने वाले डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी क्वेटा के एक अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्जा जो हैं
उनकी लाश मिली है, उनका जसद खाकी मिला है। सिक्योरिटी ज़राए इस वक्त हमें जो बात कंफर्म कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार ज़ियारत में सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। वो सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ थे कि ज़िला हरनाई और ज़ियारत के दरमियान जो पहाड़ी सिलसिला है, बेसिकली ज़ियारत और ज़िला हरनाई के दरमियान जो माउंटेन रेंज है, वहाँ से एक लाश मिली जिसकी बाद में शनाख्त लेफ्टिनेंट कर्नल लईक के नाम से हुई। वज़ीर बलोचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस मिज़िंजो ने DHA क्वेटा के अफसर की मौत जो है उसकी तस्दीक करते हुए दुख और अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अगवाकारों की बेईमाना कार्रवाई काबिल मजम्मत है। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि लेफ्टिनेंट कर्नल लईक फौज के हाजिर सर्विस सर्विंग ऑफिसर थे, ताहम DHA क्वेटा में वो किस पोजीशन पर काम कर रहे थे ये मालूम होना अभी बाकी है। और इस सब के अंदर जो डिटेल्स अभी हमारे तक पहुंची हैं वो ये है कि कर्नल लईक के अगवा का वाकया ज़ियारत से 15 किलोमीटर दूर वरचोम के करीब मंगल की शब पेश आया था, जब वो अपनी फैमिली और दोस्त के हमरा सफ़र कर रहे थे। नॉर्मल ही वॉज विद हिज फैमिली और साथ इनका एक दोस्त था। तो ये बेसिकली वरचूम का इलाका है, ये ज़ियारत से 15 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। और ज़ियारत लेवीज़ के मुताबिक अगवाकार फैमिली को छोड़कर लेफ्टिनेंट कर्नल लईक और उनके दोस्त को अपने हमरा लेकर चले गए, यानी कि उन्होंने मौके पर फैमिली को पहले पकड़ा, बाद में उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन की होगी, उसके बाद उन्होंने फैमिली को छोड़ दिया। बाद यरगमाल अफराद के अहले खाना को सिक्योरिटी एहलकारों ने ज़ियारत मुंतकिल कर दिया था। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अगवाकारों ने मांगी डैम को जाने वाला रास्ता जो है वहां पर नाका लगा रखा था। अगवाकार दहशतगर्द मांगी डैम के तरफ जाने वाले रास्ते पे अपना नाका लगा के खड़े थे और वो लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने इन दो अफराद को अगवा किया, यानी कि ज़ाहिर बात है शनाख्त हुई होगी या डिटेल्स होंगी। और इस सब के अंदर बड़े पैमाने पर वहाँ पर सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया गया और अब इत्तलात यही आ रही हैं कि जो एबडक्शन साइट है क्वेटा से, ये बेसिकली दूर इलाका बनता है और वहाँ पर इन्हें एबडक्ट किया गया, यानी कि इन्हें वहाँ से अगवा किया गया। इनके दोस्त जिन्हें वो साथ लेकर गए उनकी अभी तक तलाश जो है वो जारी है और उनके हवाले से अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ। अब इसकी जिम्मेदारी बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीम, बहुत से लोग कहते हैं बलोच अलहदगी पसंद, बलोच शिद्दत पसंद, बलोच दहशतगर्द। मैं ये बलोचों की किसी भी सूरत ये रिप्रेजेंटेटिव जमातें नहीं हैं, ये जो गिरोह हैं कलदम दहशतगर्द, ये बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीम है, क्योंकि जो गयूर बलोच है वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है। और मैं अभी इनका जो प्रेस रिलीज़ है वो पढ़ने से पहले ये बात यहाँ पर करना चाहूँगा, मैं आर्मी चीफ से भी, DG ISI से भी और तमाम तर जो अहदेदारान है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खुदारा हम कब तक अपने जवानों का इस तरह से लहू बहता देखते रहेंगे। ये कौम तड़प उठती है जब इस तरह का कोई वाक़या होता है और पूरी तवज्जो, पूरी आप कह लें कि तुंदही के साथ आपको आहनी हाथों से निमटना होगा, आपको इन दहशत गर्दों का कला कमा करना होगा। रियासत कब तक मैक्सिमम रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करती रहेगी और कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए ये करना। ये बात हमें भी पता है, हम इतने कॉम्पिटेंट हैं, हम उससे भी कई ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं। हम अगर दहशतगर्दी को शिकस्त दे सकते हैं, हम अगर अफगानिस्तान के मामलात के अंदर सब कुछ कर सकते हैं, तो इन लोगों से आहनी हाथ से निमटना भी हमारे लिए मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इस सब के अंदर इनके जरा अल्फाज देखिएगा, आप का खून खौल उठेगा। मैं इनका प्रेस रिलीज पढ़ के सुनाता हूं कि कर्नल लईक बेग को सजाए मौत दे दी गई। BLA बलोच लिबरेशन आर्मी की स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशन स्क्वाड ने 12 जुलाई को एक खुफिया इतला पर ज़ियारत के करीब ऑपरेशन करते हुए पाकिस्तानी फौज के एक हाजिर सर्विस आला अफसर कर्नल लईक बेग मिर्जा को अगवा कर लिया। 12 जुलाई को दिन भर उनका ताकुब किया गया और आखिरकार उन्हें एक ऐसे इलाके में गिरफ्तार किया गया जहां अवाम के लिए खतरा कम से कम था। कर्नल लईक का ताल्लुक पाकिस्तानी फौज की 12 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से था। वो इससे कबल पाकिस्तान रेंजर्स में कमांडिंग ओहदों पर भी फाइज रहे। इस वक्त वो पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस MI के एक ऑफिसर थे। वो DHA क्वेटा में बतौर ढाल काम कर रहे थे, यानी कि ये इनका मौक़िफ़ है कि वो MI के बेसिकली इंटेलिजेंस के ऑफिसर थे। और अब इन्होंने ये कहा है कि जी काबिज फौज का एक अफसर होने, बलोच खवातीन और बच्चों की जबरी गुमशुदगियों और बलोच नस्ल कशी और दीगर जराइम समेत इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर उन्हें कौमी अदालत में पेश किया गया जो बलोचों की है और अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका दिया गया। उन्होंने अपने जराइम का एतराफ़ किया और उन्हें इसकी पादाश में बलोच कौमी अदालत से सजाए मौत सुनाई गई, जिस पर फौरी अमल दरामद किया गया। आप अल्फाज का चुनाव देखें,
یہ کس حد تک آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی دیدہ دلیری دیکھیں، یہ ریاست میں بیٹھے، یہ پاکستان کی سرزمین پر بیٹھے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر سے آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کتنا ضروری ہو چکا ہے ریاست کے لیے اپنے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ان دہشت گردوں سے، ان بلوچوں کے نام پر دہشت گردی کرنے والے بلوچ قوم کے دشمنوں سے، پاکستان کے دشمنوں سے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔